श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि आज है 19 मार्च यानी कि रंग पंचमी का बहुत ही प्यारा सा दिन और आज आप सभी को पंचमुखी दीपक अपने घर पे लगाना है। ध्यान रखिएगा, यह उपाय सुबह के टाइम पे, दोपहर के टाइम पे नहीं करना है, शाम के टाइम पे प्रदोष काल के बाद में कभी भी आप इस उपाय को करेंगे वो भी अपने घर पे करना होगा। बहुत ही अलग सा, बहुत ही प्यारा सा ये उपाय आप सभी को बताने जा रहा हूँ, ठीक है ना। देखो, मैंने जब भी आप सभी को पंचमी तिथि का उपाय बताया है, यह उपाय ज़रूर बताया है, लेकिन आज है रंग पंचमी। यानी कहने का मतलब क्या है कि आपको पता होगा कि 14 तारीख को होली का पर्व था और होली से ठीक 5 दिन के बाद में आपका कौन सा दिन पड़ता है? रंग पंचमी, ठीक है ना। चीज़ें क्लियर हो रही हैं, चलो समझते हैं। अब यहाँ पर आप सभी को दीपक दिखाई दे रहा होगा। कौन सा दिया है बताओ भाई? ये है आटे का दिया। ज़रूरी नहीं है कि आटे का ही दिया ले लो, आपके पास में कोई सा भी दीपक हो, मिट्टी का हो या फिर कोई भी हो, दीपक ले लो, ठीक है ना। अब आप सभी लोगों को जो भी दिया लिया है, चाहे आटे का लिया हो या फिर मिट्टी का दीपक लिया हो, उस दीपक के अंदर आप सभी को इस प्रकार से लगाना होगा। कितनी बत्ती? आपको 5 बत्तियां लगानी है। चीज़ें क्लियर हुई क्या? कितनी बत्ती लगाएंगे? 5 बत्ती। जो 5 बत्ती आप लगाओगे सिर्फ आटे के दीपक में नहीं, अगर आपने मिट्टी का दिया लिया है तो मिट्टी के दीपक में भी कितनी बत्ती लगाओगे? 5 बत्तियां, ठीक है ना। दीपक का शेप किसी भी तरीके से हो सकता है, इसकी कोई रोक टोक नहीं है। जब भी मैं आप लोग को ये वाला उपाय बताता हूं, आप सभी लोगों को अभी तक नाम बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इस दीपक को किसके नाम से जलाना है, फिर हम लोग ये बात करेंगे कि इस दीपक को कहां पे रखना है, ठीक है ना। चलो, सबसे पहली बत्ती जो आपको लगानी है आज इस पंचमी तिथि की, भगवान शिव के नाम की आप सभी को लगानी है, यानी कि अपने महादेव के नाम की पहली बत्ती जलानी है, ठीक। दूसरी बत्ती जलानी होगी, सर्वप्रथम पूजनीय देवता अपने हिंदू धर्म के, सनातन धर्म के कौन है? भगवान गणेश। कौन है? भगवान श्री गणेश। तो उनके नाम की दूसरी बत्ती। तीसरी बत्ती लगानी है जगत जननी जगदम्बा माँ दुर्गा के नाम की आप सभी को तीसरी बत्ती प्रज्वलित करनी है। चौथी बत्ती प्रज्वलित करनी है भगवान विष्णु के नाम की, और जो 5वीं बत्ती प्रज्वलित करनी है सभी पूरे विश्व संसार में अपनी रोशनी से जगमग करने वाले भगवान सूर्य के नाम की 5वीं बत्ती जलानी है, ठीक है ना। नियम समझिएगा, ध्यान रखेंगे, जब आप इन सभी दीपक को लगाएंगे तो इन्हीं 5 देवी देवताओं का नाम लेंगे और आपको याद होगा यही वो 5 देवी देवता कौन हैं? शिव पंचायत के नाम से जाने जाते हैं। और आज के दिन जो भी व्यक्ति अपने घर के मेन गेट, कहाँ पे? जो लोहे वाला दरवाजा होता है, उस स्थान पर अगर इस दीपक को रख करके, रंग पंचमी का दिन है, दीपक के नीचे थोड़ा सा गुलाल अबीर रख करके आपको क्या करना है? ध्यान रखिएगा, अबीर गुलाल जब रखेंगे तो थोड़ा सा आटे का भी इस्तेमाल करना है। आटा जो होता है ना गेहूं का, वो भी लगाएंगे और इस दीपक को जला देना, ठीक है ना। बातें करते हैं भैया, इस दीपक के अंदर हमें डालना क्या है? एक विशेष तिथि पे हम इस उपाय को कर रहे हैं, इसलिए इस दीपक के अंदर क्या डालेंगे? हमें घी को ज़रूर डालना है। तो जो भी व्यक्ति पंचमी तिथि पे शिव पंचायत के नाम का ये दीपक प्रज्वलित करता है, उनके घर परिवार में किसी प्रकार से कोई समस्या, रोक टोक नहीं आती है, ठीक है ना। तो पहला उपाय आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ, और ये जो दूसरा उपाय है स्पेशली होगा पैसे के लिए ना, कि जैसे घर में आपके बहुत दिक्कत है किसी भी चीज़ को लेकर के, धन को लेके, या फिर आपके घर में कर्ज की समस्या बढ़ती जा रही है, तो आप इस उपाय को करेंगे, ठीक है ना। इसके लिए मात्र और मात्र एक बेलपत्र आपको लेनी है, इससे ज़्यादा नहीं लेना, ठीक है ना। बेलपत्र के साथ में आपको इस प्रकार से लेनी है लाल चंदन। क्या लेना है? लाल चंदन। ध्यान रखिएगा, हम यह उपाय आज पंचमी तिथि पे जो कर रहे हैं वो किसके लिए कर रहे हैं? धन संपदा के लिए। और आपको मैंने बता रखा है एक मंत्र, वो मंत्र यहाँ पे मैं लिखने जा रहा हूँ, उस मंत्र को नोट कर लो,
ठीक है ना। क्या लिखा हुआ है बताओ भाई, जल्दी से बताओ क्या लिखा है। ओम श्रीम नमः। क्या लिखा है, फिर से पढ़ो सभी लोग। ओम श्रीम नमः। इस मंत्र का स्मरण करते हुए आप सभी लोगों को बेल पत्र की तीनों पत्तियों पे, सिर्फ एक पत्ती पे नहीं, तीन की तीनों पत्तियों पे इस प्रकार से लाल चंदन की ऐसे करके बिंदी लगाओगे। जैसे बिंदी मैं लगा रहा हूं ना, ऐसे ही लगानी है। ध्यान रखिएगा, इस पत्ती पे लगाओगे तो भी ओम श्रीम नमः, इस पत्ती पे लगाओगे तो भी ओम श्रीम नमः, और इस पत्ती पे लगाओगे तो भी ओम श्रीम नमः का स्मरण करते हुए। माँ लक्ष्मी का सबसे बड़ा मंत्र माना जाता है, तो आपको इस प्रकार से बेलपत्र पे लगाना होगा लाल चंदन। फिर आपको पहुंचना है महादेव के शिवलिंग के पास में। इससे पहले की जो मैंने वीडियो आपको बताई थी, उस वीडियो में आपको बताया था आज का जो योग बन रहा है, कौन सा योग है, रिद्धि सिद्धि योग। तो आपके पास में जो बेलपत्र है उसे माता अशोक सुंदरी के स्थान पे कुछ इस प्रकार से रखेंगे। जब यहाँ पर रखोगे तो किसका ध्यान करना है, रिद्धि सिद्धि का स्मरण करते हुए रखिएगा। और फिर कुंद केशवर महादेव के नाम से, किसके नाम से, कुंद केशवर महादेव के नाम से आप सभी को एक लोटा जल अगर आप समर्पित कर देते हैं तो जो भी प्रॉब्लम्स आप पे घर में पैसों को लेकर के है, धन को लेकर के है, वो सारी समस्या आपकी कब खत्म हो जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है ना। तो बड़ा ही अलग सा, बड़ा ही आसान सा ये उपाय था। आप सभी को इस उपाय को अपने घर पे ज़रूर से ज़रूर करना चाहिए। तो दो उपाय आपको समझ में आ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, जो कि यह तीसरा उपाय हमें करना है किससे, पीले चंदन के साथ में। लेकिन इसके क्या बेनिफिट हैं, कैसे करना है, जल्दी से कर दीजिए वीडियो को लाइक। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरी आवाज़ आप पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। और हाँ, अगर आप लोग में से किसी को भी मुझसे फ़ोन पे बातें करनी है, मैसेज बातें करनी है, तो आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। उसके लिए सर्च करिएगा द नेचुरल प्लैनेट 108। ठीक है ना। चलो भाई समझते हैं। सबसे पहले बता देते हैं इस उपाय के आपके बेनिफिट क्या है, फ़ायदे क्या हैं। रोग और बीमारी, जैसे कोई भी ऐसा इंसान है जो रोगी प्रवृत्ति का है, या फिर कोई ऐसा इंसान है जिसकी बीमारी ठीक नहीं हो पा रही और उसके इलाज के लिए आप बहुत दिन प्रतिदिन प्रयत्न कर रहे हो, डॉक्टर को दिखा रहे हो, डॉक्टर की सलाह ले रहे हो, देन आप इस उपाय को करेंगे। इसके लिए पीला चंदन लीजिएगा। ध्यान रखेंगे, पीला चंदन आपको गीला लेना है, सूखा पीला चंदन नहीं लेना। अगर सूखा है हल्का सा पानी डाल के गीला कर लो। साथ ही साथ आप सभी लोगों को लेना है क्या, इस प्रकार से 5 लौंग लेना। ठीक है ना। फिर पहुंच जाना महादेव के शिवलिंग के पास में। जो आपके पास में पीला चंदन है, उस पीले चंदन का लेपन माता अशोक सुंदरी के स्थान पे कुछ इस प्रकार से करना, जैसे मैं कर रहा हूं ना, आप भी कुछ ऐसे करना। ठीक है ना। लेपन करने के बाद में आपके पास में है 5 लौंग। अरे हैं कि नहीं है बताओ भाई। तो इसी प्रकार से 5 लौंग को रखेंगे और फिर आप सभी लोगों को इसी महादेव के शिवलिंग के ऊपर, जो भी व्यक्ति घर में बीमार है, उस बीमार व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल करके 1 लोटा जल मात्र अगर आप समर्पित कर देते हैं आज इस रंग पंचमी के अवसर पे, तो आपके घर में जो भी व्यक्ति रोग बीमारी से परेशान होगा उसकी वो सारी परेशानियां दूर ज़रूर हो जाएंगी। ठीक है ना। समझ में आई क्या बातें। तो 3 उपाय समझ में आ गए हैं। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के सबसे आखिरी उपाय की तरफ, और यह उपाय भी धन प्राप्ति के लिए ही होगा, क्योंकि आज हम इस्तेमाल करने वाले हैं एक कमल गट्टे को। ठीक है ना। एक कमल गट्टा लीजिएगा। आपके घर में थोड़ा सा शक्कर होगा, जिसको हम प्यार से क्या बोलते हैं, चीनी भी बोलते हैं। तो थोड़ा सा चीनी दीजिएगा 1 चुटकी, और शमी का 1 पत्ता या चावल का 1 दाना लेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं लेना। फेस रखिएगा उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन। जो शक्कर है आपके पास में, थोड़ा सा गिरा करके महादेव के शिवलिंग के ऊपर लेपन करेंगे। शक्कर के ऊपर 1 कमल गट्टा रख देंगे और कमल गट्टे के ऊपर जल चढ़ा देंगे कुंद केशवर
महादेव। इन्हीं का स्मरण करके जल चढ़ा देना। जल चढ़ाने के बाद में शिवलिंग को पोंछ करके लास्ट में आप सभी लोगों को क्या करना है, एक चावल का दाना या एक शमी का पत्ता, जो भी धन प्राप्ति की कमी आपके घर में है, धन संपदा के लिए महादेव से विनती कर लेना बस। तो मैंने कोशिश की आप सभी को आज रंग पंचमी के बहुत स्पेशल उपाय को समझाने की। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, कुछ पूछना है नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें, और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।